वायरल रील्स की दुनिया बड़ी डिमांडिंग है। यहाँ थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ ना कुछ नया चाहिए ही होता है। कोई ट्रेंड, कोई धुन, कोई गाना, भले ही वो नया हो या पुराना। तो इस बार वायरलिटी के हत्थे चढ़ गया एक काफी पुराना गाना, प्रिटी लिटिल बेबी। आजकल इसके ढेरों वर्जन आपको इंस्टा और फेसबुक रील्स में दिख जाएंगे, लेकिन असल में ये गाना आया कहां से है? आइए इस गाने के ओरिजिन और इसकी हालिया पॉपुलैरिटी पर एक नजर डालते हैं। प्रिटी लिटिल बेबी को सबसे पहले 1962 में अमेरिकन सिंगर और लिरिसिस्ट कॉनी फ्रांसिस ने गाया था। इस गाने को उस वक्त के मशहूर लिरिसिस्ट बिल न्यूमन और डॉन स्टर्लिंग ने मिलकर लिखा था। 1960 के दशक की शुरुआत में कॉनी फ्रांसिस एक जानी मानी सिंगर थी जो अपनी जज्बाती आवाज़ और ऑलराउंड टैलेंट के लिए मशहूर थी। वो अपने पॉप और रॉक एंड रोल गानों के लिए जानी जाती थी। प्रिटी लिटिल बेबी को भी उसी दौर में रिलीज किया गया था। ये गाना उनके एल्बम कॉनी फ्रांसिस सिंग्स सेकंड हैंड लव एंड अदर हिट्स में शामिल था। जब यह गाना पहली बार रिलीज हुआ था तब इसे मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे। उस दौर में कॉनी फ्रांसिस के कई गाने चार्ट बस्टर बने थे, लेकिन ये गाना कमर्शियली उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर भी इसकी स्वीटनेस और इनोसेंस ने इन्हें सुनने वाले की यादों का हिस्सा बनाए रखा। प्रिटी लिटिल बेबी सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि उस दौर की एक झलक भी है जब अमेरिका में रॉक एंड रोल और पॉप म्यूजिक का दौर चल रहा था। 1950 के दशक के आखिर और 1960 के दशक की शुरुआत में म्यूजिक इंडस्ट्री में जबरदस्त बदलाव आ रहे थे। टीनेजर्स की पसंद के हिसाब से गाने बन रहे थे। कॉनी फ्रांसिस इस बदलाव की एक अहम आर्टिस्ट थी। उनकी आवाज़ में खास कशिश थी जो नौजवानों को अपनी तरफ खींचती थी। उनके एल्बम के लिए बिल न्यूमन और डॉन स्टर्लिंग ने मिलकर एक ऐसा नगमा तैयार किया जो सादगी और दिलकशी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना। गाने के बोल सीधे साधे हैं, लेकिन उनमें एक मासूमियत और प्यार का एहसास है जो दिल को छू लेता है। धुन भी बहुत सरल है, लेकिन वो कानों में गूंजती रहती है। उस दौर में रेडियो और ज्यूक बॉक्स म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया थे। नए गाने रेडियो पर प्ले होते थे और अगर वो पसंद आ जाते थे तो लोग ज्यूक बॉक्स में बार बार उन्हें सुनते थे। प्रिटी लिटिल बेबी ने भी इसी तरह अपनी जगह बनाई। भले ही ये एक बड़ा चार्ट बस्टर न बन पाया हो, लेकिन इसने कॉनी फ्रांसिस के फैंस के बीच अपनी एक खास जगह बना ली थी। ये गाना उस दौर के रोमांस और सीधे साधे प्यार को दर्शाता है जब सोशल मीडिया या म्यूजिक स्ट्रीमिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी और लोग म्यूजिक को एक अलग तरह से फील करते थे। अब ये गाना एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है अपनी ओरिजिनल रिलीज के 63 साल बाद। इंस्टाग्राम रील्स पर इस गाने के कई छोटे छोटे क्लिप वायरल हुए हैं, जिससे ये नई जनरेशन के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है। इसकी स्लो पेस, दिलकश धुन और मीनिंगफुल अल्फाज इसे अलग अलग तरह के कंटेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं, जिसमें रोमांटिक वीडियोस, नॉस्टैल्जिया बेस्ड क्लिप्स और यहाँ तक कि मज़ेदार मीम्स भी शामिल हैं। वायरल होने के बाद इसके कई नए और क्रिएटिव वर्जन सामने आए हैं। सबसे पॉपुलर वर्जन में से एक इसका स्लो मोशन और रिवर्ब वर्जन है, जो गाने को एक नया एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा कई इंस्ट्रूमेंटल और लो फाई वर्जन्स भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, जो इसकी ओरिजिनल धुन को बरकरार रखते हुए एक नया फ्लेवर देते हैं। कई सेलिब्रिटीज और कंटेंट क्रिएटर्स ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने वीडियो में इस गाने का इस्तेमाल किया है, जिससे यह ट्रेंड बड़े पैमाने पर फैला है। प्रिटी लिटिल बेबी की ये यात्रा दिखाती है कि कैसे कुछ क्लासिक क्रिएशंस टाइम की कसौटी पर खरे उतरते हैं और नई टेक्निक्स के जरिए फिर से ऑडियंस तक पहुंचते हैं। ये गाना सिर्फ एक मेलोडियस ट्यून नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि आर्ट कितने अनएक्सपेक्टेड तरीके से पॉपुलर हो सकता है। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि सिंपल और जेन्युइन इमोशंस वाले गाने हमेशा पसंद किए जाते हैं। कॉनी फ्रांसिस की आवाज़ में जो भोलापन और सादगी थी, वो आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर दिन नए गाने रिलीज होते हैं, प्रिटी लिटिल बेबी जैसी पुरानी धुन का फिर से हिट होना अपने आप में एक मिसाल है। ये दिखाता है कि अच्छे म्यूजिक की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पुराने गानों को नई लाइफलाइन दी है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करते हैं। प्रिटी लिटिल बेबी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक पुराना गाना
जो शायद कुछ वक्त के लिए लोगों की यादों से मिट भी गया था, वो एक नए अवतार में वापस आया और उसने एक नई जनरेशन को अपना दीवाना बना लिया। ये गाना हमें ये भी याद दिलाता है कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि ये इमोशंस और नॉस्टैल्जिया का समंदर भी है जिसमें डूबना ही पड़ता है। इस गाने की सफलता में इसकी यूनिवर्सल थीम भी एक वजह है। प्यार, मासूमियत और सादगी भरे जज्बात किसी भी दौर या कल्चर में महसूस किए जा सकते हैं, चाहे 1962 हो या 2025। प्रिटी लिटिल बेबी हमेशा लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा। प्रिटी लिटिल बेबी एक सदाबहार धुन की शानदार वापसी है। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।